तटस्थ होकर के उसको दूर से देखता हूं। आपको एक बात कहूं, क्या पता अच्छा लगेगा कि नहीं, आप सबके साथ ऐसा ना हुआ हो, मैं तो यही सोचता हूं, पर अक्सर ऐसा होता है कि जिसे अपना जीवन साथी बनाकर लाते हैं उससे एक दिन कहते हुए पाए जाते हैं कि तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं जी पाऊंगा, और उसी से साल 2 साल के बाद ये कहते पाए जाते हैं कि तुम्हारे साथ एक क्षण भी नहीं जी पाऊंगा। ये है हमारे संबंधों की तासीर। मैंने बहुत दूर से देखा इस चीज। आपके पीछ घुस करके देखता तो शायद उतनी ठीक ठीक नहीं दिखती, बहुत दूर से देखा। क्या ऐसा नहीं है आपका संसार, आपके संबंध? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप संभाल लीजिए, और अगर मैं सच कह रहा हूं तो भी आप समझ जाइए। दोनों स्थितियां। हम देखें कि हम कैसे हैं तो हमें अपने संबंध पहले देखना पड़ेंगे। जिसके जैसे संबंध हैं, मैं तो बहुत सोचने के बाद इसी निर्णय पे पहुंचा कि व्यक्ति के जैसे संबंध हैं आज संसार में, व्यक्ति वैसा ही है। इसी से मालूम पड़ जाएगा संसार व्यक्ति का दर्पण है, वो जैसा है दुनिया में वैसा का वैसा दिखाई पड़ जाता है। जैसे दर्पण के सामने हम पहुंचते हैं तो चीज दिखाई पड़ जाती है। आपको संबंध की बात करूं, पिता और बेटे के संबंध की बात करूं, क्या कहूं आपसे। कभी आपने विनोबा को पढ़ा? उनके पिता उनको रोज डांटते थे। संबंध देखिएगा, कोई ना कोई मिस्टेक निकल ही आती थी और रोज विनोबा को डांट पड़ती थी। अगर वो सो भी गए हों रात 9 बजे और पिता आए हैं तो जगाया जाता था, विन्या सो गया क्या, उठाओ, उससे मुझे बात करनी है। तो विन्या को उठा के पूछते थे कि वो जो कपड़े हमने कहे थे तुमने धो के डाल दिए। अरे पिता मैं तो भूल ही गया। तो उन्हें डांटते थे। अच्छा आप सो जा। डांटने के बाद बड़ा अजीब। एक दिन ऐसा हुआ कि पिता आए, विन्या जागते थे, वो इंतजार कर रहे थे अपने कमरे में कि अब भी बुलाएंगे पिता और कोई ना कोई मेरी गलती निकल ही आएगी दिन भर में और मुझे डांट पड़ेगी। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, पिता आए, विन्या को याद भी नहीं किया, बुलाया भी नहीं और सोने चले गए। अब तो इनको नींद ही नहीं आई कि ऐसी क्या बात हो गई, पिता ने मुझे बुलाया तक नहीं, आज तो डांटा तक नहीं। कैसा लगता है? सारी रात लेटे लेटे सोचते रहे कि सुबह होगी तो पूछूंगा, माँ से पूछूंगा। पिता से पूछने की हिम्मत तो थी नहीं। माँ से 4 बजे सुबह जाग करके जब माँ जागी तो कहा कि कल रात पिता ने मुझे बुलाया ही नहीं, मुझे डांटा भी नहीं, तुमसे कुछ कहा है क्या माँ? तो माँ बोली मुझसे तो कुछ नहीं कहा, तू ही जाके पूछ ले। तो जाकर के खड़े हो गए कमरे में, तो पिता समझ गए कि विन्या क्या पूछना चाहता है और अपने मुंह से तो नहीं कह सके। संबंधों की तासीर बहुत कठिन है पहचानना, और मुंह से ना कह के कहा कि देख तो उस कागज पर मैंने लिख के रखा है, उसे पढ़ ले। उस कागज पर क्या लिखा था? उस कागज पर लिखा था कि मेरा विन्या, कल मुझे याद आया कि 16 वर्ष का पूरा हो गया। मैंने उसे जैसा बनाना था वैसा बनाने की कोशिश की और मैं उसे इतने वर्षों तक रोज डांटता रहा। मेरा विन्या मुझे उस बात के लिए क्षमा करे। और अब वो 16 वर्ष का हो गया है तो वेद में लिखा है कि 16 वर्ष का पुत्र तो अब मित्र के समान है। कल से मेरा विन्या मेरा मित्र हो गया है, मैं उसे अब डांटूंगा नहीं। वो मुझसे कुछ पूछेगा तो सलाह दे। मैं आपसे संबंध की बात कर रहा हूं। क्या ऐसे हमारे संबंध हैं? क्या इतने हम दूसरे के कल्याण के लिए उत्सुक हैं? हम अपने दायित्व को पूरा करना ही ठीक ठीक समझ पाते हैं कि हमारा क्या दायित्व है, एक पिता का क्या दायित्व है
अपने पुत्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति एक माँ का क्या दायित्व है, ये भी हम अपना कर्तव्य या कि हम अपना संबंध उसको भी ठीक ठीक से नहीं जी पा रहे हैं। अभी आपसे धर्म की बात फिर कभी करूंगा। अभी मुझे सिर्फ इतनी बात कर लेनी, हम सबको बैठ के इस बात पे विचार कर लेना कि हमारे संबंध ठीक है या नहीं। जो व्यक्ति व्यक्ति के साथ ठीक संबंध नहीं रख सकता, वो व्यक्ति भगवान के साथ ठीक संबंध रख सकेगा, इसकी कहीं कोई गुंजाइश मुझे नहीं मालूम। वो जिस तरह वस्तु का उपयोग करता है, व्यक्ति का उपयोग करता है, कल के दिन उसकी वो मानसिकता हम सब की भी वही, हम भगवान का वही, हम अपने सच्चे देवगुरु शास्त्र का भी उपयोग करना शुरू कर दिया। हमने अपने जीवन को इस तरह बना लिया है। हमें अपने जीवन को बदलना है तो हमें अपने संबंध पहचानना पड़ेंगे कि किस तरह के संबंध हमारे। एक और संबंध है जो कि श्रद्धा का है। व्यक्ति से व्यक्ति का प्रेम का संबंध है, व्यक्ति से परमात्मा का श्रद्धा का संबंध है। वही प्रेम बदल गया है। जब अपने आराध्य के प्रति प्रेम होता है तब वो श्रद्धा कहलाती है। जब अपने सहपाठी और सहधर्मी के प्रति प्रेम होता है तो वो मैत्री या कि प्रेम या वात्सल्य या स्नेह, जो आपको कहना हो, वो कहलाता है। लेकिन दोनों में दृष्टिकोण तो वही है। दृष्टिकोण भगवान के प्रति जो श्रद्धा है उसमें काहे का है? अपने आत्म कल्याण का है। भगवान तो अपना कल्याण कर चुके हैं। और व्यक्ति से प्रेम का संबंध है, उसमें उस व्यक्ति के कल्याण का हमारे अंदर भाव है। मैं आपको दो छोटी छोटी घटनाएं और कहूंगा। मैं कठिन बात नहीं कहना चाह रहा हूं, आप बात समझ पा रहे होंगे। मैं उतनी ही बात आपसे कह रहा हूं, पर दो छोटी घटनाओं से शायद हमें मालूम पड़ेगा कि क्या सचमुच हमारा संबंध ठीक है या नहीं। भगवान से श्रद्धा का संबंध, उस पर कभी बैठेंगे और भगवान से श्रद्धा के संबंध की बात करेंगे। अभी तो सिर्फ हम संसार में जो इंसान से इंसान का संबंध होना चाहिए। किसी ने लिखा कि कोई पिता है या कोई माँ है, कोई प्रोफेसर है, तो वो माँ, पिता और प्रोफेसर बाद में हैं, सबसे पहले तो वो मनुष्य है। मनुष्यता उसका पहला कर्तव्य है। ये संबंध हमारा व्यक्ति से जुड़े तो मनुष्यता का संबंध जुड़े, प्रीति और प्रेम का संबंध जुड़े। क्या ऐसा हम कर पाएंगे? जब हम प्राणी मात्र के प्रति ऐसे संबंध से जुड़ेंगे, प्रेम के संबंध से जुड़ेंगे, तब वही प्राणी मात्र से जुड़ना हमें हमारे भगवान तक ले करके पहुंच जाएगा। मुझे आज इतनी ही बात आपसे कहनी है। और दो छोटी बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि दो छोटी सी घटनाएं हैं, बुद्ध के समय की हैं। शायद आपको मैंने पहले आया हूं तो ये बात कही भी होगी, पर फिर से अपन बैठे हैं तो फिर से उसको याद कर लें। क्या हुआ कि एक अंगुलीमाल नाम का डाकू था। सबको घटना याद हो गई होगी जिनने सुनी होगी पहले। और वो इतना क्रूर था, उसने अपने भीतर की क्रूरता को इस तरह बना रखा था कि लोग इतना भयभीत होते थे कि उस रास्ते से भी निकलना लोगों ने बंद कर दिया था जहां से अंगुलीमाल रहता था। संबंध देखिएगा, उसने कौन सा संबंध बनाया? चीजों से भी और व्यक्ति से भी क्रूरता का संबंध बना दिया। तो एक दिन उसी रास्ते से बुद्ध भी निकलने वाले थे। लोगों ने मना किया कि आप वहां से ना जाएं, वहां अंगुलीमाल रहता है। क्या करता है वो लोगों को परेशान करता है और लोगों को मारता पीटता भी है। जान से तो नहीं मारता, लेकिन उनकी 10 अंगुलियां निकाल लेता है और उसे माला बना करके अपने गले में पहने हैं। बड़ा अजीब लगा। तो हम जरूर जाएंगे, बुद्ध ने कहा, तब तो हम जरूर जाएंगे। जिसके भीतर प्रेम है वो कहीं भी चला जाए, उसे कहीं कोई क्रूरता दिखाई ही नहीं पड़ती। लेकिन हम लोग हैं जो बहुत संभल के चलते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि कहीं भीतर हमारे ही कमी तो है, हमारे अंदर संबंध ठीक नहीं है।
इसलिए शायद हम भयभीत होते हैं। और वो तो निर्भय थे कि मेरे पास तो सिर्फ सबके देने के लिए प्रेम है, तो आगे बढ़े। और अंगुलीमाल ने उन्हें आवाज दी। वे तो चाहते ही थे कि अंगुलीमाल उन्हें रोके। अंगुलीमाल ने रोका तो रुक गए। उन्होंने कहा कि श्रमण, तुम नहीं जानते मैं अंगुलीमाल हूं, तैयार हो जाओ। तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करूंगा, पर तुम्हारी उंगलियां बहुत सुंदर हैं, मेरी माला बहुत अच्छी बनेगी। ऐसा कहा बुद्ध से। तो उन्होंने कहा अंगुलीमाल, आया ही मैं इसीलिए हूं तुम्हारे पास। अब तो बहुत खुश हुआ अंगुलीमाल कि अरे वाह, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो, तुम्हें जरा भी भय नहीं लगता मुझसे। उन्होंने कहा भय की क्या बात है, मैं तो सोचता हूं कि तुम्हारे जैसा बलवान तो कोई है ही नहीं। अब तो अंगुलीमाल बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा मुझे बलवान मान रहे हैं। मैं कहा हाँ अंगुलीमाल, तुम बहुत बलवान हो। सुनते हैं कि तुम सब अंगुलियां निकाल के और अपने गले में पहनते हो, बलवान तो मालूम पड़ते हो। मेरा एक काम करोगे? उन्होंने कहा कि बताओ श्रमण, ऐसा तो नहीं कि मुझे भ्रमित करना चाहते हो, भागना चाहते हो? पर लगता तो नहीं है तुम भाग जाओगे, तुम आए ही हो। अब बताओ तुम्हारा क्या काम? बोले बस इसके पहले कि मैं तुम्हारे हाथ से मरूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे उस बल का भान तो कर लूं कि तुम कितने बलवान हो। तो तुम बलवान, एक काम कर सकते हो, उस पेड़ पर जाकर के 2 पट्टियां तोड़ लाओ। अंगुलीमाल हंसने लगा। कोई भी हंस देगा कि वाह, इसमें क्या बात है, वो तो एक छोटा बच्चा भी ला करके तोड़ देगा। तो अंगुलीमाल जल्दी से गया और उसने 2 पत्तियां तोड़ के बुद्ध के हाथ में रख दी। बुद्ध ने कहा बहुत अच्छा, लगता तो है कि तुम बलवान हो, लेकिन बस एक काम और कर दो, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सचमुच बलवान हो। ऐसा करो, दोनों पत्तियां ले जाकर उस पेड़ पर फिर से जोड़ दो। अब तो बहुत मुश्किल काम आ गया, बहुत मुश्किल काम आ गया। अंगुलीमाल तो बहुत मुश्किल में पड़ गया कि मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, मैं इतना बलवान तो नहीं हूं, मैं तो तोड़ना जानता हूं, लेकिन मैं ये जोड़ने का बल तो मैं पहचानता ही नहीं था। आज हम जुड़ भी रहे हैं तो किस तरह जुड़ रहे हैं? दूसरे को तोड़ने के लिए जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं लगता आपको? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगने लगता है। हम दूसरे की चीजें हड़पना चाहते हैं, अपने पास चीजें दिखा दिखा करके दूसरे को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। हमारे पास ये चीज है, तुम इसको देख देख करके तकलीफ पाओ। हम व्यक्ति से संबंध बनाते हैं दूसरे को दिखाने के लिए, ताकि दूसरा जले, ईर्ष्या से भरे। अरे वाह, ऐसा संबंध हमारा होना तो चाहिए था, जोड़ने का संबंध। लेकिन हम जुड़ रहे हैं दूसरे को तोड़ने के लिए। हमारा जुड़ना भी दूसरे के तोड़ने में मदद कर रहा है। हमें तो स्वयं तोड़ ही रहा है, लेकिन आसपास के वातावरण को भी कैसा तोड़ फोड़ रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। अब अंगुलीमाल को बहुत मुश्किल पड़ी कि हमने तो तोड़ना तो सीखा, हाँ, लेकिन इनसे जोड़ना तो नहीं आता। वो चरणों में गिर गया बुद्ध के, भगवान मुझे ये विद्या नहीं आती, इतना शक्तिशाली मैं नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें शक्तिशाली बना सकता हूं, मैं तुम्हें जोड़ना सिखा सकता हूं। तो अंगुलीमाल ने तो अपने आप को समर्पित कर दिया, और कल तक जो डाकू था वो आज एक बुद्ध का वेश पहने हुए, हाथ में कटोरा लिए हुए भिक्षु बन गया। बहुत मुश्किल हुई। वो जहां जाता भिक्षु के वेश में, लोग तो भयभीत होते कि अरे अब ये कुछ और तो नहीं करेगा। और जहां से भी निकलता लोग उसे पत्थर फेंकते, उसको मारते ऊपर घरों में से, और छिप जाते, कोई बाहर तक नहीं आता। भिक्षा देना तो दूर हो गया, कोई उसे देखना भी पसंद नहीं करता। जिसने जीवन भर अपने भीतर दूसरे को तोड़ने का विचार किया हो, उसके अंदर सब पूरी सृष्टि से जुड़ना और अपने ही भगवान से जुड़ना क्या संभव है? हमें अब अपने भीतर झांक के देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने भी ऐसा ही कुछ किया हो। अगर नहीं किया है तो बहुत अच्छी चीज है, और अगर किया है तो अभी भी मौका है हम अपने ऐसे संबंध बिल्कुल तोड़ दें जो संबंध हमें ही तोड़ते हों,
या दूसरे को तोड़ते हों, वे संबंध अब हमें खत्म कर देना चाहिए। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि भिक्षा तो मिली नहीं, 2, 3, 4 दिन तक कितना सहन करे। अंगुलीमाल रास्ते पर निकला है भिक्षा के लिए, 1 जून का भोजन कोई दे नहीं रहा है, उल्टे लोग मार रहे हैं, थूक रहे हैं उसके ऊपर, घरों में छिप जाते हैं। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि अंगुलीमाल गिर गया, थक करके, चोट खा करके गिर गया। इंतजार बुद्ध को, और भागे भागे आए और आकर के अंगुलीमाल के पास खड़े हुए। लोग सब दूर से देख रहे हैं कि अरे बुद्ध आकर के खड़े हो गए अंगुलीमाल के पास। अब लोगों को अपनी गलती धीरे धीरे एहसास हुई, लोग आने लगे, भय छोड़ करके लोग चारों तरफ इकट्ठे होने लगे। अंगुलीमाल तो बेहोश हो गया है, उसे तो सुध बुद्धि नहीं है, इतना अधिक लोगों ने उसे तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन बुद्ध उसे चेतना लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं। अंगुलीमाल उठो, देखो तो। और अंगुलीमाल को चेतना आती है और अंगुलीमाल उठता है तो बुद्ध उससे कहते हैं कि चारों तरफ देखो अंगुलीमाल, आज मुझे तुम पर गर्व है, अब तुम बहुत सशक्त हो गए हो, सब लोग तुम्हारे पास आकर के खड़े हो गए हैं, अब तुमसे जुड़ना शुरू कर दिया है लोगों ने। तुम यही तो चाहते थे कि मैं सबको जोड़ सकूं, मैं सबसे जुड़ सकूं। जोड़ना बहुत आसान नहीं है, जुड़ना तो और अधिक कठिन है। 2 चीजों को जोड़ना भी बहुत मुश्किल है और स्वयं भी अपने आत्मा से जुड़ना तो और अधिक। कभी बात करेंगे अपने आप से जुड़ने की, लेकिन अभी तो हम बाहर ही ठीक ठीक जुड़ जाएं, इतना भी अगर हम कर लें तो हमारे जीवन की दिशा, हमारे जीवन की दशा दोनों ही बदल जाएंगी। आज मैं सोचता हूँ कि एक बात यहाँ से हम लेकर के जाएंगे कि जहाँ जहाँ हम जुड़े हैं वहाँ जरा गौर से तो देखें कि क्या सचमुच जिस तरह जुड़ना चाहिए उसी तरह जुड़े हैं, या कि गलत ढंग से तो नहीं जुड़े हम। और जहां हमें जुड़ना चाहिए वहां जुड़ पाए। ये 2 ही चीजें अब हमें विचार करनी चाहिए। और अगर हम इन संबंधों को ठीक ठीक समझ जाएंगे, इन संबंधों की तासीर समझ जाएंगे, तो शायद हम स्वयं ही बदल जाएंगे, हमारा जीवन बहुत अच्छा और बहुत सुंदर होगा। मैं आज इसी भावना से आपके साथ नमोकार कर रहा हूँ कि हम सब अपना संबंध सुधार सकें, एक ऐसा संबंध जो कि सबके कल्याण के लिए हो और हमारे अपने कल्याण के लिए भी हो। इसी भावना के साथ मेरे साथ नमोकार। अरिहंत